साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ एल्काइंस। दोस्तों हमने एल्कीन और आज हम एल्काइंस की स्टडी करेंगे। आओ देखते हैं क्या है एल्काइंस। तो दोस्तों जो एल्काइंस है, देखो एल्कीन थे हमारे, एल्केन थे डबल सिंगल बॉन्ड वाले, एल्कीन थे डबल बॉन्ड वाले, और जो एल्काइन है उनमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इस ट्रिपल बॉन्ड में जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसमें 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अब आपको एक बात बता दूं, तो इस ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, यानी ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें 2 पाई बॉन्ड है, इस वजह से हम इसको एसिटिलिफिनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलिनिक बॉन्ड। ठीक है, और दोस्तों ये जो एसिटिलिनिक बॉन्ड है क्या है कि यहां पे इसमें डबल पाई बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? डबल पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम एक बार चलते हैं इसकी नेमिंग पे कि भाई जो हमारे एल्काइंस है उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो आईयूपीएससी नेमिंग है उसमें क्या करते हैं कि इनके लिए सफिक्स का यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स आइन, और क्या यूज करते हैं? आइन। और पफिक्स का यूज क्या करते हैं हम? पफिक्स यूज करते हैं हम, जो हमने वो लैटिन वर्ड है हमारे 1 से लेके 10 तक, कौन से? मैथ से लेके डेक तक। और दोस्तों इसमें भी मैथ जो मेंबर है वो नहीं पाया जाता है। रीजन ये क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होने पे ही वो एल्कीन होगा, और यहाँ पे इसमें कार्बन नंबर कितने हैं? सिर्फ 1 होते हैं, इस वजह से इसमें भी मैथ नहीं होता है। और आइन बोलते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन इसका एक जर्मन फॉर्मूला चलता है, वो क्या है? CnH2n-2, यानी इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि कार्बन नंबर 4 में कितने हाइड्रोजन होंगे और कैसे इसमें बॉन्डिंग होगी। जैसे ये C, मान लो मैं कार्बन नंबर 4 लूं, तो CnH2n-2, उस हिसाब से देखो 4 और ये हो गए 8, 8 से 2 6, तो ये हो गया C4H6। तो इसकी संरचना, यानी इसकी संरचना से मतलब है कि इसकी जो कार्बन चेन है उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। मान लो उसको हम यहां रख देते हैं। ठीक है, तो ये देखो हो गया 3, 2 and 1, यानी 6 और 1, 2 और 4। तो और इसका जो नेम होगा आईयूपीएससी में वो होगा ब्यूटाइन। क्या होगा? ब्यूटाइन। क्यों होगा भाई? क्योंकि देखो ब्यूट और ये आइन। ठीक है, तो इसका हो गया ब्यूटाइन। ठीक है, ये इसका ब्यूटाइन इसका नेम हो गया। अब ये तो हो गया इसका आईयूपीएससी नेम। अगर कॉम्बिनिंग या कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसका जो पहला मेंबर है वो होगा कार्बन नंबर 2 वाला, और उसको हम बोलेंगे एसिटिलीन। ठीक है, और वो एसिटिलीन क्या है? ये है एसिटिलीन। ठीक है, तो ये हो गई इनकी कॉमन नेमिंग और आईयूपीएससी नेमिंग। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें आपको पूरी की पूरी आईयूपीएससी नेमिंग दी गई है, तो वहां पे आपको और ज्यादा मैंने उसमें बेटर बता रखा है। और अब चलते हैं कि भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जो एल्कीन का जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो पाया जाता है sp, क्योंकि इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कितने, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को हम क्या करते हैं उसमें नहीं गिनते। इसका मतलब 1
और यानी कि इसमें कौन सा होगा sp। ठीक है, अब इस sp कार्बन की वजह से इसमें एक बहुत बढ़िया सा एक मतलब एक प्रॉपर्टी आती है जो कि इसकी रिएक्शन में बहुत काम आती है। तो वो क्या करेंगे हम, वो वाला हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में, वो वाली चीज में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आप जान लो कि इसमें क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब देखो कैसे होता है, देखो उसका डायग्राम, मॉलिक्यूलर डायग्राम बना के देखते हैं किसका, इसके जो फर्स्ट मेंबर है एसिटिलीन का या एथाइन का। तो देखो इनमें क्या होता है कि भाई ये तो हो गया, ये तो हो गया जो अपना लीनियर sp, ओके लीनियर वाला sp हो गया, और एक कार्बन का। ठीक है, और ये जो दो है ये हो गए अपने sp(y) एंड sp(z). ठीक है, और इससे कुछ इस तरह से बनेगा वो बॉन्ड। ठीक है, अब ये वाले क्या करेंगे भाई, ये वाले बनाएंगे दोनों पाई बॉन्ड। ठीक है, कौन से, sp, यानी मैं इसको लिख दूं जैसे py एंड pz, py एंड pz, और ये वाला हो गया अपना s, ये हो गया px। ठीक है, और यहां पर क्या होगा अब कि अपना जो हाइड्रोजन है वो यहां पर लग जाएगा, हाइड्रोजन राउंड शेप में होता है, ये इसका हाइड्रोजन। ऐसे करके ये हो गई इसकी क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इनमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन इनके बीच बॉन्ड होता है 120 डिग्री। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती 121 पिकोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं पे 120 आर्मस्ट्रॉन्ग भी लिखा रहता है। तो देखो अलग अलग इसकी क्या है, ये यूनिट्स है, और कार्बन और हाइड्रोजन इनके बीच में होता है 120 मतलब 106 पिकोमीटर। मतलब ये आपको याद रहने चाहिए भी, सॉरी यहाँ पे 180, क्योंकि और जो इनकी संरचना होती है वो होती है लीनियर, या हिंदी में कहें तो रेखीय। रेखीय क्यों होती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, s और p, जिसमें सिर्फ एक ही sp बॉन्ड दो ही क्या होते हैं बॉन्ड बनते हैं, दो ऐसे इस करके, इसलिए दोनों ये और ये। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपने समझ लिया कि इसमें 180 डिग्री का इनमें कौन होता है, और कार्बन का जो बीच का बॉन्ड होता है, ये सभी में ये जो वाली चीज है, ये सभी किसकी बात कर रहा हूं मैं, एल्काइंस की। जो एल्काइंस होते हैं उनमें जो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है भाई, 121 पिकोमीटर, या 100 मतलब 1.20 आर्मस्ट्रॉन्ग मीटर, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो 160 पी मीटर या 1.06 आर्मस्ट्रॉन्ग मीटर। ठीक है, देखो ये यूनिट्स है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, पिकोमीटर, ये आपको मिल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब इसको पढ़ोगे और जब आप थोड़ी सी जनरल केमिस्ट्री पढ़ोगे इनऑर्गेनिक, तो उसमें आपको सारे के सारे, और फिजिक्स में भी आपको सारे के सारे ये यूनिट्स आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गए। अब क्या है कि जो अपना जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो है क्या है कि भाई इनको बनाएं कैसे, इनका जो प्रिपरेशन की मेथड क्या है। तो देखो मैं वो बताने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो देखो यहां पर मैं ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, मैं इसकी जो थोड़ा सा ही आपको बताऊंगा, ताकि अभी हम रिएक्शन करेंगे उसमें अपने को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, लेकिन इसका पूरा जो डिटेल है वो मैं आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ इसलिए बताऊंगा कि क्योंकि कुछ रिएक्शंस अपन करेंगे उसमें वहां थोड़ा इसका यूज होगा। तो क्या है, होता क्या है कि भाई ये जो sp2 एंड sp3, अगर इसमें हम s कैरेक्टर और p कैरेक्टर की बात करें तो इनमें 50-50%, इनमें है इसका हो गया और ये हो गया। ठीक है, और इनमें हो गया 25 और 70। तो जिसमें क्या होता है कि जो s कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, वो वाला कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है
तो वो वाला हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, एसिडिक क्यों हो रहा है ये बहुत ज़्यादा? तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है ये इनसे, और जो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला, इन सबसे ये बहुत ज़्यादा क्या है, मोर एसिडिक है अपना एल्काइन वाला हाइड्रोजन। टर्मिनल है कोई सा भी ले लो, कोई सा भी मेंबर ले लो जिनका जो ये वाला जिससे क्या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो कार्बन, उसके वाला हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। उसका रीजन ये होगा कि उसमें एस कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा होगा, इन लगभग 50% उसमें एस कैरेक्टर है, जिसकी वजह से वो क्या, जबकि इनमें हम देखें तो 33% और उसमें 25% ही है। ठीक है, तो अब हम बिना देर के चलेंगे अपना जो मेन मुद्दा है। अपना मेन मुद्दा क्या है कि भाई हमें एल्काइंस की प्रिपरेशन की मेथड आनी चाहिए कि इनको लैब में कैसे बनाए जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से भी उपयोगी है। तो देखो एल्काइंस होते हैं ना, एल्कीन और एल्काइंस को बनाने के लिए हमें हेलाइड्स की जरूरत होती है। हेलाइड्स इसीलिए क्योंकि वहां वो क्या होते हैं, इस पोजीशन में होते हैं हेलाइड, तो ये आसानी से क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं किसी भी एसिड से। ठीक है, किसी भी एसिड से ये आसानी से रिमूव हो जाता है। इसीलिए एक ये ट्रिक मान लो कि भी कहीं पर भी अगर आपको हेलाइड दिख रहा है ना, ठीक है, हालांकि वो तो रिएजेंट पे डिपेंड करेगा कि वो हेलाइड क्या बनाएगा, लेकिन अधिकतर हेलाइड एल्कीन और एल्काइन से बनाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर जो अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने देखा होगा कि वो एक काला सा पत्थर किसी मतलब ऐसे पाइप से बनाई हुई गन के अंदर डालते हैं और फिर गैस लाइटर से उसको जैसे दबाते हैं एक विस्फोट होता है। आपने ये जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं, बहुत सारे चैनल्स का मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने देखा होगा। यार आप भी सोचते हैं ये क्या है और वो क्यों हो रहा है। तो देखो वो जो पत्थर होता है, ठीक है, वो जो स्टोन होता है, हालांकि उसको ये मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपकी जानकारी लिए कह रहा हूँ, उसको वो होता है CaC2, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, ये मेथड यहां हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, मैं लिख देता हूं यहां पहले। ठीक है, यहां प्रिपरेशन किसकी चल रही है, एल्काइंस की, मतलब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ, रिएक्शंस की। ठीक है, तो आपने, ठीक, अपने मुद्दे पे आते हैं फिर से। वो पत्थर तो आपने देखा होगा, ठीक है यार, आप भी सोचते तो वो पत्थर क्या है, कैल्शियम कार्बाइड है। ठीक है, क्या है वो पत्थर, कैल्शियम कार्बाइड। अब देखो ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ना, वैसे तो ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है, इतनी जल्दी रिएक्टिव नहीं करता है, लेकिन ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती, ठीक है, ये भी बॉन्ड है, ओके बॉन्ड है, लेकिन मैंने क्या इसे दिखाने के लिए बनाया कि भाई अब क्या है, मेरी बात सुनो। अब देखो, अब जैसे ही मैं इसमें क्या डालूंगा, H2O, ठीक है, ये मैं इसमें डाल रहा हूं भैया, ये मैंने इसके अंदर H2 ऐड कर दिया। तो अब है ना, अब H2O किस पोजीशन में रहता वो भी हम यहां बना देते हैं, ये लो, ये लो, ठीक है। 2 इसलिए ले रहा हूं, उसका भी रीजन है, देखो तो मतलब अगर मैं इसकी आपको ओवरऑल रिएक्शन दिखाऊं ना, तो वो होती है CaC2 प्लस H2O, C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड H, और यह बन गया CaOH2। ठीक है, तो 2 की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ऐसा को समझो। और यहाँ पर भी तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहे, तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप तो जब 2 मोल है वाटर के होंगे तभी तो निकलेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि फर्स्ट में ये अटैक करेगा यहां पे, ठीक है, जैसे ही इसने अटैक किया तो ये बॉन्ड चला जाएगा यहां पे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो पहला प्रोडक्ट देखते हैं, आओ, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर आ गया H, और ये जो अपना C, अब क्या हुआ, जैसे ही ये भी यहां से ब्रेक हुआ, अब जैसे ये यहां गया तो ये क्या हो गया, +1 हो गया, अभी +1 हो गया ना। वैसे Ca2 किस में रहता है, +2 में, लेकिन एक बॉन्ड यहां ब्रेक हुआ, ये क्या जरूरत, +1 में, तो +1 में जैसे ही हुआ, ये OH माइनस ने कहा कि भैया मैं आ जाता हूं तुम्हारे पास, तो ये अपना OH,
ओके, अब सेकंड में क्या होगा, देखो उस सेकंड में यही करते हैं, ठीक है। तो अब ना एक ये और बचा हुआ भी एक मॉलिक्यूल, तो इसने कहा कि भाई अभी तो मैं यार और अटैक कर सकता हूं, तो मुझे और अटैक करना चाहिए। तो इस वाले हाइड्रोजन ने यहां अटैक किया और इस वाले OH ने वापस यहां अटैक किया, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहां चला गया, ठीक है। तो यहां पर तो बन गया, हमें मिल गया CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमें मिल गया एसिटिलीन, ठीक है। और याद रखें जो एसिटिलीन है वो एक गैस होती है, ओके। अब जैसे ही वो पत्थर लिया उस घन में डाला, रिएक्शन हुई और क्या बन गई, एसिटिलीन गैस। और एसिटिलीन गैस बहुत वोलाइट मतलब ये होती है, क्या बोलते हैं इसको, वोलेटाइल होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती, ठीक है। तो जैसे ही इसने आग पकड़ी और हमने जैसे ही मतलब लाइटर दबाया, और वो क्या है, कंप्रेस्ड है, बंद पाइप है, तो बाहर निकलेगा, तो शोर के साथ बाहर निकलेगा। यही वो जो घन बनाते हैं ना, उस घन का यही राज है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सरप्राइज मत होना, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट देखेंगे यार ये क्या हो रहा, नहीं, क्या बना भैया, वहां कैल्शियम कार्बाइड फिर वाटर ऐड किया तो एसिटिलीन गैस बनी। ये वेलेटाइल होती है, बहुत जल्दी ज्वलनशील होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है, आग पकड़ी, और ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट होती है, ठीक है। ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट होती है, फास्ट रिएक्शन हुई, एसिटिलीन बनी, और फिर क्या हुआ, एक से दम से मतलब धमाके की आवाज वहां पे आई, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें यहाँ से, एसिटिलीन। आप एसिटिलीन समझ गए होगे, ये हो गया इसकी प्रिपरेशन की फर्स्ट मेथड की, भाई एसिटिलीन गैस कैसे बनाए। अब देखो, अब मैंने क्या कहा आपको कि भी अधिकतर अगर कहीं रिएक्शंस हो रही हो, जो भी रिएक्शन मतलब हेलाइड्स की, तो उनसे क्या मिलते हैं हमें, एल्कीन या एल्काइन। लेकिन अगर है ना, अगर एक हेलाइड लगा हुआ है तो डिहाइड्रोजिनेशन से क्या मिलेगा हमें, एल्कीन। लेकिन अगर दो हेलाइड्स लगे हो तो वहां पॉसिबिलिटी बन जाती है किसकी, एल्काइंस की बनने की। देखो अब फर्स्ट लेते हैं अपन, अब सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ टेट्राब्रोमो एथेन विथ जिंक, ठीक है। कहीं कहीं जिंक डस्ट भी लिखा रहता है, जिंक भी लिखा रहता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन होगी ये CH2 सॉरी हम टेट्रा की बात कर रहे हैं, C और CH यहाँ पे होगा, देखो Br2, क्योंकि मैं यहाँ टेट्रा की बात कर रहा हूँ। अगर इसका IUPAC नाम तो 1 2 3 4 टेट्रा ब्रोमो एथेन, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेट्रा ब्रोमो एथेन, ओके, ठीक है। तो अगर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे जिंक डस्ट से, तो हमें मिलेगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ZnBr2 दो, ठीक है। देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि अगर हम टेट्रा ब्रोमो एथेन्स की रिएक्शन जिंक के साथ करवाएंगे तो हमें एसिटिलीन बनेगा, और अगर यहाँ मेंबर ज़्यादा है तो इधर तो वो हाइयर मेंबर वाला मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये रिएक्शंस कैसे होगी अपने लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म पे चलें कि चलो भाई इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं, तो देखो आपको पता है ये जो जिंक है ये बहुत रिएक्टिव होता है। देखो तो होता क्या है, मैं इसको यहां लिख, एक मिनट, ताकि हम क्या कर सकें इनको आसानी से। देखो ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन। देखो जैसे ही हम क्या करेंगे कि मैं जैसे जिंक इसमें डालूंगा तो यहाँ क्या होगा, एक जिंक आएगा, ठीक है, ये लो ये जिंक, और ये क्या करेगा भैया, आते ही ये करेगा इस पर अटैक, ठीक है। जैसे इसने इस पर अटैक किया तो ये बॉन्ड ये चला जाएगा यहाँ, लेकिन ठीक है यहाँ चला गया। लेकिन मेरे अपने को पता है जो जिंक है वो +2 स्टेज में रहता है, यानी उसको ऐसे दो ऐसे
दो क्या चाहिए, मॉलिक्यूल या आयन चाहिए जो उसके साथ जुड़ सके। तो ये एक ही बार में क्या करेगा, इन दोनों को अपने साथ ले जाएगा, यहां से ये हट जाएगा और सेकंड पोजीशन में क्या आएगा, जो सेकंड है उस वाला ये इन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा और इन दोनों को वो ले जाएगा और हमें रिएक्शन में मिलेगी का सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये लो आपका ZnBr2 और 2 क्यों भैया, क्योंकि यहां से दो मॉलिक्यूल्स निकले। ठीक है, ये तो क्या है कि मैंने इक्वेशन करने के लिए कि भाई इक्वल रहे। ठीक है, ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अब क्या है, अब जो रिएक्शंस होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हम यहां पर जो यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिक का, जो स्ट्रॉन्ग बेसिक बेस होते हैं वो उनका क्या कार्य होता है कि वो जहां अटैक करते हैं वहां से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो अब पहले मैं आपको इन रिएक्शंस को बताने के लिए बता देता हूं कि अगर किसी भी कार्बन चेन में हेलाइड्स लगे हो तो उनकी पोजीशन के हिसाब से उनकी नेमिंग करते हैं। जैसे मान लो ये मेरा कोई यहाँ पे ये मेरे हेलाइड लगे हुए हैं, अगर ये एक ही कार्बन पर है तो हम इनको बोलेंगे जेम। ठीक है, क्या बोलेंगे, जेम। ठीक है, यानी इनको बोल देंगे जैसे अपन बोलते हैं ना जैसे मेथेन जेम हेलाइड ऐसे। ठीक है, और अगर ये अलग अलग कार्बन पर, ठीक है, लेकिन दोनों बिल्कुल एडजेसेंट हो, पास में हो, ठीक है, यानी बिल्कुल पास वाले कार्बन पे हो तो हम इनको बोलते हैं विस या विसिनल। ठीक है, विसिनल, और इनको बोलते हैं जेमिनल या जेम या विस। ठीक है, तो विसिनल और जेम, समझ गए, ये बात आप एक बार के लिए यहां याद रखो। अब देखो, अब इनकी जो रिएक्शंस करवाएंगे, जेम और डाई दोनों की कह रहा हूं मैं, इनकी रिएक्शंस हम कराएंगे किससे, NaNH2। ठीक है, किससे करवाएंगे इनकी रिएक्शन, NaNH2। क्या है भैया ये NaNH2, जो NaNH2 है इसको बोलते हैं सोडामाइड। ठीक है, क्या नाम है इसका, सोडामाइड। अब जो सोडामाइड है मैं आपको पहले बताऊं, देखो जो NH3 प्लस Na और मुझे मिला NaNH2। ठीक है, तो एक बात के लिए आप इस चीज को याद रखो कि भाई यहां जो सोडियम है, सॉरी यहां जो अमोनिया है, ये क्या है, अमोनिया बेस होती है। ठीक है, लेकिन ये जो अमोनिया है इससे और क्या आगे जुड़ गया, सोडियम, तो ये बहुत ज्यादा क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और ये रिएक्शन में रिडक्शन का काम करता, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मुद्दे पे, लेकिन अपने को देखो रिएजेंट को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी कि भाई यार रिएजेंट्स क्या है, क्योंकि रिएजेंट्स ही रिएक्शंस की स्पीड, रिएक्शंस की मतलब क्या करते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो मैंने क्या किया, अब हम सबसे पहले मैं यहां क्या करता हूं कि दोनों वाले हाइड्रोजन को, सॉरी दोनों वाले हेलाइड आपको यहां बना के दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये CH, ये मान लो मेरा हो गया विसिनल। ठीक है, और यहां पे हम ले लेते हैं क्या, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन ले लो। अब हम बात करेंगे, ये हो गया विसिनल। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं, देखो Na, ठीक है, NaNH2 यानी सोडामाइड, किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की। अब आप कहोगे भाई लिक्विड अमोनिया क्यों, देखो रिएक्शंस करवाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, तो हमने इनको लिक्विड अमोनिया में घोल लिया। ठीक है, ऐसा मान लो। अब जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये, यानी मुझे मिल गया, क्या मिल गया, प्रोपाइन। ठीक है, ये लो भी प्रोपाइन। अब प्रोपाइन मुझे मिला, सॉरी क्या मुझे मिल गया, प्रोपाइन। ठीक है, अब प्रोपाइन कैसे मिला, देखो
आ जाओ अब मैकेनिज्म पे चलते हैं। देखो मेरी बात सुनो, जो आपका क्या है कि ये ठीक है, अपना काम चलेगा यहां से। देखो ये इसका H, ये इसका ब्रोमीन, ये इसका H, ठीक है, H और ये इसका ब्रोमीन। अब देखो मैंने क्या कहा कि मैं अगर यहां से देखो सोडामाइड, तो सोडामाइड में क्या है कि जो इसका रिएक्टिव ग्रुप है वो है NH2, ठीक है, ओके। क्या है भैया NH2 माइनस, जबकि ये क्या है Na+, ठीक है ना। वैसे आगे लिखना चाहिए लेकिन मेरे पास थोड़ी सी जगह नहीं, इसलिए यहां लिख दे, ठीक है, एक बार के लिए याद रखो। तो अब क्या होगा कि ये जो NH2 है ये क्या है, ये बेसिक है, तो ये क्या करेगा कि इस वाले हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इससे बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा इससे बॉन्ड, क्योंकि भैया ये क्या है, एक बेस है और बेस तो एसिड के पास ही जाएगा। तो इसने क्या कहा, इसने कर दिया भैया इस पर अटैक। ये लो, अब जैसे ही इसने इस पर अटैक किया तो ये बॉन्ड आ गया यहां। ये बॉन्ड जैसे यहां आया कि भाई यहां ये बॉन्ड आ गया, तो यहां पर अगर जैसे ये बॉन्ड यहां आएगा और यहां कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा तो इनके बीच तो अनबैलेंसी होगी ना, तो ये वाला भैया निकल जाता है बाहर। ये जैसे ही बाहर निकला अपने Na ने कर दिया इस पर अटैक कि भाई तुम मेरे साथ लग जा। तो यहां अपने को मिला, देखो ये, ठीक है, तो ये हमारा क्या है CH3, ठीक है। देखो इसका रिएक्शन में इसका कोई यूज नहीं है, यूज उसी का होगा जिस पर कौन लगे हो, हेलाइड लगे हो, ठीक है। देखो मैकेनिज्म समझना, ये अपना, ठीक है, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा यहां, थोड़ा सा, तो जैसे ही बैलेंसी हुई ये वाला हटेगा, सॉरी फर्स्ट में ये वाला हटता है क्योंकि एक ही कार्बन से दो नहीं हट सकते, ठीक है। तो जैसे ये हटा, ये ब्रोमीन को ले गया ये तो यहां अपने को मिल गया, देखो डबल बॉन्ड CH(Br), ठीक है, ये लो, ओके। अब और अपने को मिल गई अमोनिया और NaBr, ठीक है, लेकिन अभी तक उनको रहने दो। अब आप देखो, अब मैंने कहा ना कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये यहां रुकेगा नहीं, ये फिर रिएक्शंस करेगा। आओ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं। तो ये अपना Br, ठीक है, और ये अपना क्या है NH2, ठीक है, NH2 और ये Na प्लस माइनस, मैंने कहा ना ये रुकेगा नहीं। अब क्या हुआ कि इसने फिर से अटैक किया इस वाले हाइड्रोजन पे, तो ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड देगा यहां और तो ये वाला अपना क्या कर लेगा, अपने अलग हो जाएगा और ये इस पर कर देगा। तो अपने को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो H, ये लो, ये तो वही, ठीक है, और NH3 अमोनिया, दो मिल जाएंगे, ये चले जाएंगे। अमोनिया किस में चले जाएगी भाई, अमोनिया गैस होती, वो रिएक्शन से बाहर हो जाएगी, और 2NaBr, ठीक, ये रहा अपना प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो थी कौन सी, विसिनल, ठीक है, विसिनल एल्किल हैलाइड, क्या बोलते हैं इनको, विसिनल एल्किल हैलाइड। विसिनल बोलते हैं, समझो कि भाई जो दोनों है वो किस पे है, कार्बन कार्बन पास वाले पर ब्रोमाइड या जो भी आपका हैलाइड लगा हुआ। अब हम बात करेंगे जेमिनल एल्किल हैलाइड की, ठीक है कि भाई जेमिनल एल्किल हैलाइड कैसे रिएक्शंस करते हैं और कैसे प्रोडक्ट देते हैं। देखो प्रोडक्ट तो वही मिलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिएक्शंस कैसे हो रही वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपको जैसे ये लिखेंगे एग्जाम में आप सीधा लिख दो, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब मैंने क्या कहा कि अगर ये दोनों कार्बन पे हो तो मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात कि भाई ये किस पे हो, दोनों ही एक ही कार्बन पे हो, क्योंकि ये क्या है, जेम है। तो आ जाओ, तो मान लो ये यहां लगा हुआ है एक और Br, अपना जो मेन है वो आ गया, ये आपका Br2, ठीक है, Br2 और यहां पर आ जाएगा एक और CH, ठीक है, और हमें मिलेगा यही प्रोपाइन। अब कैसे मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। देखो
ये अपना H3C और ये अपना CH2 और ये अपना CHBr2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अपनी सुविधा के लिए एक Br को यहाँ, एक Br को यहाँ और इस H को भी मैं लगाऊंगा यहाँ, इस H को भी लगाऊंगा यहाँ। रिएक्शन करवाई अपने सोडा अमाइड से, तो ये जो सोडा अमाइड वाला है ये अटैक करेगा किस पे, इस वाले हाइड्रोजन पे। क्यों करेगा, क्योंकि भैया ये क्या है, ये एक प्रोटॉन है और ये एक क्या है, इस बेस है और बेस हमेशा प्रोटॉन को अपनी ओर खींचता है। तो जैसे ही इसने अपनी ओर खींचा तो यहाँ से इनका बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से इनका बॉन्ड ब्रेक होते ही ये अपना वापस चला जाएगा। तो देखो क्या मिला मुझे फर्स्ट बार में H3 ठीक है, ये अपना H3C CHBr। ठीक है, अब सेकेंड बार में क्या होगा देखो, यही लिखते हैं, यही NH2 है यहाँ, सॉरी सोडामाइड का एमाइड, इसने फिर से भैया किस पे अटैक कर दिया, इस Br पे, सॉरी इस ये लो अटैक किया। जैसे इसने यहाँ अटैक किया तो क्या होगा, ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ और ये क्या करेगा अपना वापस ठिकाने आ जाएगा और इसके लिए वहाँ सोडियम है जो इसको अपनी ओर ले लेगा। तो यहाँ अपने को मिलेगा H3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NH3 जो जाएगी एयर में प्लस 2NaBr। ठीक है, ये आपकी जेमिनल और विसिनल, वैसे ये रिएक्शन नंबर कितनी होनी चाहिए थी, 4। ओके, अब ये तो मैंने किससे रिएक्शन करवाई, इनकी किनसे करवाई रिएक्शन मैंने इनकी, किससे करवा दी, सोडा एमाइड से। लेकिन और भी बहुत सारे रिएजेंट होते हैं जो रिएक्शंस करके क्या देते हैं, एल्काइन। चलो उनको भी देख लेते हैं। तो अब देखो मैंने क्या कहा, अपना रिएक्टेंट तो वही रहेंगे, कौन, रिएक्टेंट अपने रहेंगे एल्किल हैलाइड। अब देखो अगर मेरे पास मैं क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो मैं बोल रहा हूं एल्किल हैलाइड। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए और फिर कोई हैलाइड लगा हो तो उसको बोलते हैं एल्किनिल हैलाइड। ठीक है, एल्किनिल हैलाइड। ठीक है, अब देखो, अब एल्किनिल हैलाइड जैसे ये कार्बन Br2। ठीक है, क्योंकि क्या है भाई इनके बीच में, ये लो, एक मिनट में क्या कंफ्यूज, अब ये मेरा क्या है, एथिनिल हैलाइड। ठीक है, अब इस एथिनिल हैलाइड की रिएक्शन मैं KOH की कराऊंगा, किसकी प्रेजेंट में, एल्कोहल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक एल्कोहलिक KH। ठीक है, यहाँ पे हम ALC भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक्वस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एल्कोहलिक KOH की बात कर रहा हूं। और आपको पता है कि जो एल्कोहलिक KH है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो क्या होगा, आओ मैकेनिज्म पे चलते हैं। सबसे पहले मैं वहां प्रोडक्ट बाद में बनाऊंगा, पहले आपको मैकेनिज्म दिखाऊंगा। देखो तो क्या है, ये हमारा CH और ये इसका एक H डबल बॉन्ड CH और ये इसका Br। ठीक है, अब अपना जो KOH है वो क्या है भैया, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये अपना ये। ठीक है, तो क्या होगा, ये अटैक करेगा भैया इस पे। जैसे इसने अटैक किया, इसने अपना बॉन्ड दिया यहाँ और ये अपना ले गया वापस। तो यहाँ का जो एक K+ है वो ले जाएगा इसको अपने साथ, यानी कि भाई ताकि इसकी भी तो वैलेंसी रहे, क्योंकि रिएक्शंस में कोई आयन थोड़ी रहेगा, प्रोडक्ट बनेगा तो कंप्लीट प्रोडक्ट बनेगा ना। और अपने को मिलेगा भैया सीधा सा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यानी हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, CH। ठीक है, मैंने कहा ना प्रोडक्ट बाद में बना। तो आप मैकेनिज्म समझ गए होंगे कैसे इसने किया। अब ये तो था एल्किनिल हैलाइड की बात। ठीक है, लेकिन मान लो
आप ये मानो कि भाई जैसे ही आपने वहां विसिनल की रिएक्शन इनसे करवाई, तो मान लो कि भैया ये लो, अब मैं यहां क्या करवाऊंगा, CH और अब मैं इसकी रिएक्शन KOH से करवाऊं, वो भी कौन सा वाला, एल्कोहलिक, ठीक है। तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि भाई हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट तो हमें पता ही है कि भाई हमें क्या मिलेगा, भाई प्रोडक्ट तो हमें पता है ना क्या मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो पता होना जरूरी। तो देखो अब ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी, वो जैसे वो 2 स्टेप में होती, वो 2 स्टेप में, क्योंकि यहां पे जो OH है 2 स्टेप में कैसे होगी, आओ देखो मैकेनिज्म पे चलते हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये आपका कार्बन, इसका एक H मैं यहां दिखा रहा हूं, और ये आपका देखो, कहीं भी अगर कोई भी आप किसी को निकाल रहे हो ना, जैसे बाहर रिएक्शन से रिमूव कर रहे हो, तो उसको अलग बॉन्ड से दिखा दो। अब ये आपका Br, ठीक है, और यहां पर मैं वापस Br लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये रहा अपना KOH का OH, एक एसिडिक मतलब बेसिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप कहां अटैक करेगा भैया, वो अटैक करेगा यहां, ठीक है भैया, उसने अटैक किया, जैसे वो इसको ले गया, इसने अपना बॉन्ड यहां दिया और ये अपना बॉन्ड ने उसने वापस ले लिया। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में मिलेगा हमें HC डबल बॉन्ड CHBr, यानी मुझे क्या मिल गया, वही वापस एल की एक मिनट ना, थोड़ा सा यहां मैं तभी देख रहा हूं, ठीक है। तो हमें मिल गया यहां क्या, वही वापस एल की नील, क्या एल की नील हेलाइड, ठीक है। अब वापस क्या होगा कि यहां पर फिर से OH आएगा, ये लो, फिर से OH क्या करेगा, देखो इसको हम यहां ले लेते हैं H2 H C, ये लो, और ये वाला H और ये वाला H, वापिस यहाँ पे इससे क्या लगा हुआ, ये Br और ये वाला H, ये वापिस किसने अटैक किया इस पे, क्योंकि अगर याद रखो अगर बेस है तो वो बेस तो हमेशा प्रोटॉन को ले जाएगा, चाहे प्रोटॉन किसी भी रूप में हो। ये अपने प्रोटॉन को ले गया, तो ये इसने यहां दिया, ठीक है, और ये इसने अपना वापस ले लिया, तो ये अपने को मिल गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ मिल गया हमें देखो H2O 2H2O प्लस 2KBr, ठीक है। ये तो ओवरऑल रिएक्शन, मतलब वहाँ एक मॉलिक्यूल देखो H2O का यहाँ निकला था और एक KBr यहाँ निकला था, इसलिए 2KBr, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट। तो मैंने कहा ना कि भाई ऐसे करके हम इनकी क्या कर लेंगे, सारी की सारी देखो अपनी रिएक्शंस कंप्लीट है। याद रखें अगर कहीं भी एल्कोहलिक KH है ना, तो आप हमेशा याद रखो कि जैसे एल्कोहलिक KH होगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, और जैसे स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा ये यहाँ से क्या उठाएगा, प्रोटॉन को, और जैसे ये प्रोटॉन को यहाँ से उठा लेगा तो यहाँ पर जो एक हेलाइड है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक रिएक्शन, मतलब खुद ब खुद वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये रिमूव होते यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ भी इसने इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया और यहाँ भी उसके निकलने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन बन के बॉन्ड बनाए, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब क्या है कि आपको थोड़ा सा मैं यहाँ समरी बता देता हूं कि भी बस आप याद रखो कि जब भी एल्काइन की क्या है, एल्काइन की क्या है प्रिपरेशन की मेथड आए, तो इधर आप डाई हेलाइड लिख दो सीधा सीधा सा, ठीक है, ये लो भी डाई हेलाइड, और जैसे इधर आप डाई हेलाइड लिखोगे तो क्या होगा, इधर आप चाहे तो उसकी रिएक्शन सोडा एमाइड से करवा दो, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ऐसे लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में ऐसे NH3, या आप उनकी रिएक्शन करा दो ऐसे, तो दोनों ही पोजीशन में हमें क्या मिलेंगे, हमें एल्काइंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये समरी आप याद रख लो, यही इसकी रिएक्शंस की मेथड है। और जो फर्स्ट थी आपको कैल्शियम कार्बाइड की
वाटर से रिएक्शन करवाने की, तो वो तो आपको मैंने कहा ना वो आपको याद रह जाएगी, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट आप अधिकतर यूट्यूब पर देखते हो। तो इसी के साथ इनकी जो प्रिपरेशन मेथड है वो यहाँ कंप्लीट होती है और ये सेशन भी यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी अभी जो 10th से 11th में हैं उनको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको ऑर्गेनिक टफ ना लगे। धन्यवाद।